प्लस 8u, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। हमें शून्य ज्ञात करना है तो 0 इक्वल टू में लगाना होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा बाबू, अब इन दोनों में कॉमन देखना होगा कि कॉमन क्या है इन दोनों में। तो कॉमन देखना 4 और u दोनों कॉमन है, दोनों से क्या होगा, 4 के टेबल से भी क्या होगा 8 कटेगा और 4 भी कटेगा, u के टेबल से क्या है u भी कॉमन आएगा दोनों में। तो 4u से 4u ख़त्म हो गया तो u बचा u और प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 बचा और u ख़त्म हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक तो ये है 4u और दूसरा है ये बॉक्स वाला। यहाँ पर से दो पार्ट करना है, 4u इक्वल टू 0 और इधर लिखना है बाबू u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बाबू, 4u तो u को ओनली इधर रखना है, बाकी इधर 4 को इधर लाना है, 0/4 हो जाएगा, u इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर क्या है बाबू, u इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -2 यहाँ पर लिखना होगा। अतः शून्यक, आपके पास दो शून्यक आ गए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बाबू, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई बाबू 0 और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, अभी इसी के बाद हमें करना है इसकी जांच। क्या करेंगे, जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, अल्फ़ा और बीटा की ज़रूरत होगी और प्लस इसमें देखना होगा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये जो है u² की वैल्यू क्या होती है बाबू 4 है और u की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ पर गुणांक कहते हैं इसको, बट यहाँ पर c जो है वो डिजिट वाला नहीं दिया हुआ है तो वो c इक्वल टू 0 लेना होगा। नाउ यहाँ पर लिखना होगा a इक्वल टू क्या है बाबू 4, b इक्वल टू क्या है बाबू 8 और c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 है। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या है बाबू, सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितना है बाबू, अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो 0 प्लस और बीटा की वैल्यू -2, तो -2 डालना है। तो दो चीज़ें एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लेना है। b का b होगा और b की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी लिखा है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितना है 8, तो ये माइनस का माइनस और 8 का 8 अपॉन में देखना है हमें क्या है बाबू, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितना बाबू 4, तो a की वैल्यू 4 डाल दिया। उसके बाद क्या करना बाबू, इन दोनों में देखना 0 + -2 इक्वल टू यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ बाबू -2। अब 0 में से -2 घटाओगे तो 0 का तो कोई यहाँ पर मोल जोल नहीं है, तो इसलिए -2 इक्वल टू -2। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हो गया प्रूफ। अब दूसरे पार्ट में चलना है अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, फॉर्मूला c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है बाबू, अल्फ़ा की वैल्यू देख लोगे 0 और इंटू बीटा की वैल्यू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। c की वैल्यू कितना है 0 और a की वैल्यू कितना बाबू 4। 0 से मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट को करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ये 0 इक्वल टू ये भी क्या हो गया बाबू 0। 4 से डिवाइड करोगे 0 में तो ये भी क्या हो गया 0। तो दोनों पार्ट को हम देख लिए हैं कि दोनों क्या है इक्वल है। इस तरीके से हमारा ये दोनों क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, आपको लेना है 8u² प्लस 16u, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।